क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आया मुबारका में आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम इख़लाक़ को खुल्क़े अज़ीम के नाम से याद किया है। सामईन के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि इख़लाक़ माज़ मीठे बोल का नाम नहीं, इसलिए कि ताजर बहुत ज़्यादा मीठा बोल बोलते हैं और बसा औक़ात वो जो इख़लाक़ की अज़ीम सिफ़त है वहाँ उनका ये मकसद नहीं होता, बल्कि गाहक को अपने जाल में लाना मकसूद होता है। मीठा बोल अपनी खुद गर्जी के लिए भी हो सकता है। मीठा बोल इख़लाक़ की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसे कुल इख़लाक़ नहीं कह सकते। आला हज़रत अज़ीम और बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इख़लाक़ का एक माना खू किया है। खू मीन है आदत, आदात, यानी अच्छे इख़लाक़ में अच्छी आदात और अच्छे खसाइल भी शामिल हैं। अच्छी आदात, अच्छे औसाफ, अच्छे खसाइल का हामिल शख्स उसे खलीक कहा जाएगा, उसे बाइख़लाक़ कहा जाएगा। अच्छी सिफ़ात में हया भी शामिल है, ख़ुददारी भी शामिल है, इज़्ज़त नफ्स भी शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज ये सिफ़ात इल्ला माशाअल्लाह से बार कहता हूँ, इल्ला माशाअल्लाह जो मुअल्लिमीन हैं उनमें भी कम पाया जाता है। अल्लाह ये सिफ़त मुबल्लिगीन और मुअल्लिमीन उनको ये सिफ़त बतौर ख़ास इख्तियार करने की तौफ़ीक़ दे और अपने तलामज़ा उनकी इज़्ज़त नफ्स का हमेशा ख्याल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक दीनी उस्ताद थे, मुदर्रिस थे, हदीस पढ़ाने वाले थे और बाइख़लाक़ थे, साहिब इरफ़ान और साहिब नज़र थे। क्लास में से एक तालिब इल्म ने शिकायत लगाई कि या हज़रत, अभी चंद मिनट पहले मेरे पास मेरा कलम था, यानी पेन था, और अभी किसी लड़के ने चोरी कर लिया है। हज़रत जी ने पूरी क्लास से पूछा, हाँ भाई, इसका पेन कलम किसके पास है? तो किसी ने कोई जवाब न दिया। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी तलाशी ले ली जाए तो तुझे कोई इतराज़ तो ना होगा? तो सब ने कहा जी कोई इतराज़ ना होगा। तो फिर आपने फरमाया चलो फिर खड़े हो जाओ। सारे खड़े हुए, क्लासरूम से बाहर लेकर निकले, सबको कहा कि अपने मुंह दीवार की तरफ कर लो। तमाम तलबा जो 50-60 थे, सब ने अपने मुंह दीवार की तरफ लगा लिए। फरमाया अपनी पेशानी को दीवार के साथ यूं अटैच कर लें, पेशानी को दीवार के साथ लगाएं। सब ने अपनी अपनी पेशानियों को दीवार के साथ लगाया। फिर हज़रत जी ने फरमाया अब सारे लोग अपनी आंखें भी बंद कर लें। सब ने अपनी आंखें बंद कर ली। फरमाया अब हाथ भी यूं रखो ताकि कोई बच्चा तिरछी निगाह से इधर उधर देख ना सके। सबको दीवार की तरफ मुंह करवा दिया, पुश्त उल्टी साइड, आंखें बंद करवा दी, हाथ यूं रखवा दिए और फिर आपने सारी क्लास की तलाशी लेना शुरू कर दी। तो पेन, वो कलम बरामद हो गया। दूसरे लड़के से निकला, तीसरे से, 10वें से, 20वें से, 50वें से, जिधर से भी निकला। हज़रत जी ने सारी क्लास की तलाशी ली और फिर सबको क्लास में बुला लिया। जिस लड़के का वो कलम था उसे अता फरमा दिया। अब बच्चे इंतज़ार में हैं लड़के कि हज़रत बताएंगे कि ये किसकी जेब से निकला है, कौन चोर है, कौन चोर है। मगर ये साहिब इरफान लोग थे, ये अच्छी तरबियत करने वाले लोग थे। आपने किसी को नहीं बताया कि कौन चोर है। मुख्तसरन
कई साल बीत गए। एक लड़का वो उस्ताद बना, टीचर बना, कह लें प्रोफेसर बना, और वो आला दर्जे का उस्ताद बनने के बाद अपने इस उस्ताद के पास आया, उन्हें सैल्यूट किया, अदब और एहतराम से हाथ चूमे और अर्ज़ किया, या हज़रत मुझे आपके रवैये ने, आपके एटीट्यूड ऑफ बिहेव ने मुझे उस्ताद बनाया। पूछा, बेटा वो कौन सी बात जिससे आप इम्प्रेस हुए और मुतासर हुए? वो लड़का कहने लगा, हज़रत जी इतने साल पहले मैंने एक लड़के का पेन चोरी किया था, वो मेरे पास था, आपने पूछा, पूरी क्लास ने इनकार किया, उसमें मैं भी शामिल था, आपने तलाशी का फैसला किया और लड़कों को बाहर ले गए, दीवार के साथ लगाया, आंखें बंद करवाईं और फिर उनकी तलाशी ली और आपने आहिस्तगी से मेरी जेब से पेन बरामद हुआ, आपने निकाला और उस लड़के को दे दिया। किसी को कानों कान भी आपने खबर नहीं होने दी कि पेन किससे बरामद हुआ है, कौन चोर है। तो हज़रत जी ये आपकी सतरपोशी और ये मेरी इज़्ज़त नफ्स का को बहाल रखना, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना, आपके इस रवैये ने मुझे इतना मुतासर किया, मैंने उसी वक्त से फैसला कर लिया कि मैं अपनी अमली ज़िंदगी में हज़रत को फॉलो करूँगा और हज़रत के नक्शे पा पे चलते हुए मैं भी उस्ताद बनूँगा, मुअल्लिम बनूँगा, आला दर्जे का उस्ताद बनूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और मैं भी अपने तलामुदा की इसी तरह तरबियत भी करूँगा, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी करूँगा और इसका पैगाम भी आम करूँगा। तो उस वक़्त कमाल का जुमला सामीन की नज़र, उस वक़्त उस्ताद की आंखों में आंसू भी आ गए और कुछ नाराज़गी का इजहार भी फरमाया। आपने फरमाया कि तूने बहुत बुरा किया है, मुझे ये बताकर कि वो पेन मैंने चोरी किया था। उसने कहा, हज़रत आपने तो जेब से निकाला था, आपको तो पहले ही पता है। आपने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जब मैंने आपको आंखें बंद करवाई तो मैंने कैसे अपनी आंखें खुली रखी? मैंने भी आंखें बंद की और मैंने आंखें बंद करके ही, आंखें बंद रखते हुए ही मैंने तमाम तलामदा की तलाशी ली और मुझे कसम अपने रब की, मुझे भी कोई खबर नहीं कि पेन किसकी जेब से बरामद हुआ, वो आपने खुद ही आके बताया। सो दोस्तान गिरामी, ये थे वो लोग जो इखलाक की आला सिफ़ात से मुत्तसिफ़ थे और आला इखलाक ही अपने तलामदा में, शागिर्दों में, अपने स्टूडेंट्स में वो फीड करते हैं। दुआ अल्लाह करीम ऐसे लोगों से हमें भी सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए।